बीरबल, अब आप हमें बताइए कि चाय पत्ती और पति में क्या समानता है? क्या जा बना? यही कि दोनों के नसीब में जलना और उबलना लिखा है, वो भी एक औरत के हाथों। इला लुला उलाला, इला लुला उलाला, इला लुला हुजूर। वही हम सोच रहे हैं कि आज हमारे महल में इतनी शांति कैसे है। फिर याद आया कि हमारे महल के 2 कौवे गायब है ना। काव 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 काव। लीजिए, कौवे तो आ गए। बताइए कहाँ थे आप दोनों? अब्बा हुजूर, शाही खून है हम अपनी जान, हमारा मतलब है इस महल की शान अनारकली के लिए खास तोहफा लेने गए थे। अम्मा, क्या लाए हमारे लिए तोहफा? दिखाइए ना। जो देते हैं लड़की को तोहफे, वो अक्सर खाते हैं प्यार में धोखे, और जो जाते हैं इनके पीछे, वो रह जाते हैं घोड़ों के नीचे। घोड़ा घोड़ा, बिल्कुल सही कहा आपने तानसेन जी। हम अपनी अनारकली के लिए एक खास 3 पैरों वाला सोने का घोड़ा लेके आए हैं। सोने का घोड़ा? 3 पैरों वाला घोड़ा? हाँ हुजूर, ये देखिए, 1 2 3। दिखाइए। कहां से लाए आप ये घोड़ा? आपको इसके बारे में कुछ पता भी है? अब्बा हुजूर, शाही खून है हम जानते हैं कि ये घोड़ा जिसके पास होता है उसकी किस्मत बदल जाती है, इसीलिए बाजार जाकर खरीद के लाए हैं हम इसे खास हमारी अनारकली के लिए। आपको इल्म भी है कि ये घोड़ा कितना कीमती है? मुझे पता है फूफू, ये घोड़ा बहुत कीमती है। सलीम भाईसा ने पूरी 5000 मोहरों में खरीदा इसे। 4000 मोहरें कम पड़ रही थी, वो मैंने अपनी जेब से डाली। बताओ। खामोश खरगोश! ये घोड़ा हमारे मरहूम अब्बा हुजूर की निशानी है। क्या? उन्हें घोड़े बड़े पसंद थे, इसलिए मिस्र के बादशाह फारूक ने ये घोड़ा उन्हें तोहफे में दिया था। और ये घोड़ा हमें भी बहुत अजीज है। और आप इस घोड़े को हमारे नायाब घर से चुरा कर अनारकली को तोहफे में देने की हिमाकत कर रहे थे। अरे अब्बा हुजूर, अनारकली हमने कोई चोरी नहीं की अब्बा हुजूर, बल्कि हमने ये घोड़ा आज ही बाजार से खरीदा है। हमने कोई चोरी नहीं की है। ये घोड़ा हमारे महल से बाजार तक पहुंचा कैसे? जाबना, इस बात का जवाब तो वही दुकानदार दे सकता है जहां से शहजादे सलीम ने ये 3 पैरों वाला घोड़ा खरीदा। तो ठीक है, बनिए को हमारे दरबार में पेश किया जाए। ये क्या कह रहे हैं जहांपना? हमने चोरी ही की है। हम अपने बादशाह से गद्दारी कैसे कर सकते हैं? तो ये घोड़ा आपके पास आया कैसे? उड़ के? जहांपना, एक शख्स से ये घोड़ा लेकर हमारे पास आया और उसने कहा कि ये घोड़ा बहुत ही भाग्यशाली है और ये अच्छे दामों पर भी बिकेगा, इसलिए हमने खरीद लिया। उसके बाद इसको चमकाकर फिर से दुकान में रख दिया ताकि बिक सके। बैग खान जी, वो कौन शख्स था जिसने आपको ये घोड़ा बेचा? बीरबल जी, वो शख्स जब भी हमारी दुकान पर कुछ बेचने आता था तो अपने चेहरे पर एक नकाब पहन कर आता था, इसलिए हमने उसका चेहरा तो नहीं देखा। हाँ, उससे कुछ खास चीजें जरूर खरीदी हैं। उसमें से एक ये सोने का खंजर है। उसने बताया कि ये खंजर जिसके पास होता है वो कभी बीमार नहीं पड़ता। अरे ये तो हमारे मरहूम दादा हुजूर का खंजर है। राजा दरबान, आप
का साथ नहीं मांग रहे। कंजर लाकर दीजिए हमारे दादा हुजूर का खंजर। अरे वाह, ये तो शेर बन गया। आपकी वाहवाही के मोहताज नहीं है हम। खंजर ला, जाओ। ये तो हमारे दादा हुजूर का खंजर है जिससे वो बादाम पिस्ते काटा करते थे। क्या? बस बस बीरबल, बहुत हुआ। अब पता कीजिए कौन है जो हमारे नायाब घर से चीजों को चुरा कर बाहर बेच रहा है और उनके बारे में अजीब अजीब अफवाह फैला रहा है। ये जापना, बैग खान जी, एक बात बताइए, माना कि आपने उस शख्स का चेहरा नहीं देखा जिसने आपको सारी चीजें बेची, लेकिन उसकी कट काटी कैसी, उसका डिलडॉल कैसा? जी बीरबल जी, वो शरीर से हाँ शहजादे सलीम जैसा दिखता था। जापना, 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 नायाब घर से चीजें चोरी हो रही हैं, इस बारे में हमें पहले किसी ने सूचना क्यों नहीं दी? जापना, इस बारे में हमें नायाब घर के प्रभारी प्राचीन सिंह से मिलना होगा। वासु, हमें अब्बा हुजूर की जान की कसम, आज हम महल के हर एक शख्स पर कड़ी नजर रखेंगे और पता लगाएंगे कि दरबार में घोटाला करने वाला वो शख्स है कौन। कभी कभी तो हमें इन महाशय पर भी शक होता है। सलीम भाई साहब, क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ? बिल्कुल। क्या कोतवाल चोर की खाए, घर का भेदी लंका ढाए? तानसेन जी, आपने कुछ कहा? जी नहीं, आपने कुछ सुना? नहीं, हमने कुछ नहीं सुना। क्या कर रहे हैं आप? हवा इतनी तेज चल रही है जापना कि हम अपने आप को रोक ही नहीं पा रहे हैं। आप बैठ जाइए, इसको पकड़ के बैठ जाइए आप ठीक से। प्राचीन जी, हो क्या रहा है? नायाब घर से चीजें गायब कैसे हो रही हैं? इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद आपसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो रही है? हम पुराने जमाने की चीज हैं। नहीं, वो तो आपको देखकर पता चल रहा है कि ये इमारत कभी भी गिर सकती है, लेकिन आपकी नाक के नीचे से चोरियां होती रही और आप बस यूं हिलते रहे। अरे लेकिन जहाँ पर ना आप जिन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं वो सारे की सारे चीजें तो नायाब घर में मौजूद हैं। क्या? वाह 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 वाह, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि हमारे मरहूम अब्बा हुजूर की ये अमानत सलामत है। सोने का घोड़ा। क्या बना आप? जरा वो घोड़ा दिखाई। देखिए देखिए, जा बना ये खंजर और ये घोड़ा दोनों ही नकली। क्या? अरे ये तो ढह गए। ढह नहीं झापना, ढह है होता है, उसमें ह भी जुड़ा हुआ होता है। ढह है। क्या होता है? ढह है। अरे ये तो ढह गए। अपना ह आपने लंबा खींच लिया, थोड़ा छोटा कीजिए। ढह। अरे ये तो ढह गए। लो अभी गले में ही रख लिया, बाहर तो निकालिए। अरे ये ढह गए। जीभ बाहर निकल गई, झापना ह बाहर निकालिए। जहां पना, यहाँ ध्यान दीजिए। ये देखिए, ये दोनों ही चीजें
पीतल की हैं जिन पर सोने का पानी चढ़ाया गया। कुछ समझ में आया? समझ गए, यानी कि चोर ने चोरी की और हू वैसी नकली चीजें बनाकर वहां पर रख दी ताकि हमें चोरी के बारे में पता ही ना चले। नहीं जापना, इसका मतलब यह कि चोर इन चीजों को पहले देख चुका था, इसलिए उसे पता था कि चीजें कैसी दिखती है और उसने हूबहू इन चीजों की नकल की। अब कुछ समझ में आया? समझ गए, यानी कि चोर बड़ा ही शातिर है और सोने का कारीगर भी है। नहीं जा पड़ा। इसका मतलब यह है कि दुकानदार बैग खान चोर नहीं है, क्योंकि उसने इन चीजों को पहले देखा ही नहीं था, तो फिर नकल कैसे करता? अगर बैग खान चोर होता तो वो ये चीजें शहजादे सलीम को कभी ना बेचते। इतनी बड़ी गलती वो कर ही नहीं सकते थे। जापना, इस चोरी का पता लगाने के लिए हमें नायाब घर के पहरेदारों से मिलना होगा, क्योंकि चोर हम सब के बीच में ही कोई है। पहरेदार चंगेजी और पहरेदार मुंगेरी, दिन में तो कई लोग इस नायाब घर में आते जाते रहते, लेकिन रात भर सिर्फ आप दोनों ही यहाँ पहरा देते। तो बताइए, इस चोरी के बारे में आप क्या जानते हैं? दिमाग पर जोर डालिए और बताइए। दिमाग पे जोर कैसे लगाए राजा बीरबल? जोर तो कहीं और लग रहा है। हमें कुछ नहीं पता, हमें जोर से लगी है। कुछ उल्टा सीधा खा लिया था क्या? आपकी तबीयत तो ठीक है? तबीयत तो हमारी हमेशा ऐसे ही रहती है। हमें गुसल खाने बार बार जाना पड़ता है। जरा रुकिए, हमें जोर से लगी है। अगर ये रात भर गुसल खाने आते जाते रहते हैं तो आप अकेले यहाँ होते, हमारा शक सीधे आप पर जाता है। बताइए, क्या जानते हैं इस चोरी के बारे में? नहीं नहीं राजा बीरबल, हमने कुछ नहीं किया। हम तो यहाँ से हिलते तक नहीं, पानी पीने भी तब जाते जब मुंगेरी यहाँ होता है। पहरेदार चंगेजी, आप जो भी जानते हैं सच सच बताइए, वरना हम आपको कड़ी सजा देंगे। सजा? बताइए। वो शहजादे सलीम यहाँ रात को कई बार आते हैं और काफी देर बाद यहाँ से निकलते हैं और हमें कुछ न बताने के लिए मोहरे देते हैं। शहजादे सलीम यहाँ आते हैं और पहरेदार को रिश्वत भी देते हैं। तो आप ये वो नाव का छेद जो हमारी नैया को डुबोना चाहते हैं, क्या कमी है आपको? क्या कमी है? क्या जरूरत है आपको ये करने की? क्या? हमने चोरी नहीं की, हमारा यकीन कीजिए। अच्छा, पहरेदार चंगेजी ने हमें सब बता दिया है। आप आए दिन नायाब खाने में जाते रहते हैं। क्यों जाते हैं? चोरी नहीं करनी है आपको तो नायाब खाने में जाते क्यों हैं? वो हम आपको नहीं बता सकते। नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। ये आप इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि चोरी की है आपने, चोर है आप। शर्म आती है हमें। हम आपको ऐसी सजा देंगे, ऐसी सजा कि मिसाल बन जाएगी। नहीं फूफू, रुक जाइए। अब आपका हुक्म सर आंखों से उड़ चुका है फूफू। ये भाई भाई का मामला है। मुझे पता है कि सलीम भाई साहब नायाब घर में क्या करने जाते थे। नहीं वासु, तू कुछ नहीं बोलेगा। सलीम भाई साहब मुझे बोलने दो। नहीं वासु, चुप रहे। सलीम भाई साहब मैं बोलूंगा। नहीं वासु, तो फिर मार खाओ। बोल मेरे भाई, बोल बोल। अरे फूफू, नायाब घर में मजनू का कुर्ता रखा हुआ है। कहते हैं कि उस कुर्ते को पहन के रात को चांद की चांदनी में जाकर खड़े हो जाओ तो आपको आपका सच्चा प्यार मिल जाता है।
मेरे प्यारे सलीम भाई साहब ही वो कुर्ता पहनकर चांद की चांदनी में जाकर खड़े हो जाते थे ताकि इनको उनका प्यार मिल जाए। कौन है आपका ये सच्चा प्यार? छोड़िए ना अब्बा हुजूर, ये सब समझने की अब आपकी उम्र नहीं रही। नहीं, रुक जाइए, नहीं, रुक जाइए, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। रुक जाइए। हाँ, हम रुक गए हैं, आप अपने हाथ नीचे कर लीजिए। जनाब, सोचने वाली बात यह है कि अगर शहजादे सलीम और बेग खान जी ने चोरी नहीं की है तो फिर चोरी किसने की है? किसने की होगी चोरी? किसने की होगी चोरी? किसने? तानसेन, ये चोरी का मामला जितना लग रहा था उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। आपको किसी पे शक है? मित्र बीरबल, ये पहेली जितनी लगती है उतनी नहीं है आसान। लालच से भरा होगा वो बेईमान। लालच, लालच मित्र तानसेन, लालच। लालची इंसान को लालच दिया जाए तो वो झांसे में फंस सकता है। हमारे वो नायाब घर के प्रभारी प्राचीन सिंह को बुलाया था, वो कहाँ रह गए? अरे लीजिए आप। अरे सुनिए, अरे सुनिए, अरे राजा दरबान बाहर हवा चल रही है, वो उड़ जाएंगे, जाइए पकड़िए उन्हें। अरे पकड़िए, उड़न खटोले। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? आपके खड़े रहने की उम्र नहीं रही, तख्त को पकड़ के जरा बैठ जाइए आप। बैठ जाइए, बैठ जाइए। पहले तो आप हमें यह बताइए कि आपका नाम प्राचीन किसने रखा? जरूर जब आप पैदा हुए होंगे तब दाई ने कहा होगा कि अरे ये अभी कैसे पैदा हो गए, ऐसी चीजें तो 1000 साल पहले पैदा होती थी। इसीलिए सबने कहा कि भाई ये तो प्राचीन है, प्राचीन है, इसलिए आपका नाम प्राचीन पड़ गया। खैर इन बातों को छोड़िए, चोर को पकड़ना है। चोर कैसे पकड़ा जाएगा? चोर पकड़ा जा चुका है जापना। चोर पकड़ा जा चुका है जापना। चोर पकड़ा जा चुका है? तो कौन है चोर? कैसे पकड़ा आपने? लालच बुरी बला है जापना। हमने चोर की लालच का फायदा उठाया और उसे पकड़ लिया। प्रणाम राजा। प्रणाम। क्या हुआ राजा बीरबल? आप अरे आप घबराइए मत, हम तो सिर्फ ये डिब्बा नायाब घर में रखने आए। ऐसा क्या नायाब है इसमें? इसमें एक नायाब पारस मणि, अनमोल पारस मणि। लेकिन ये बात किसी को बताइएगा नहीं, क्योंकि ये पारस मणि किसी भी धातु को छू ले तो वो सोना बन जाता है। जाइए जाइए, गुसल खाने जाइए। वाकई नायाब है ये तो। ये ओ, इसकी बात कर रहे हैं? ये तो बहुत ही नायाब है। चलिए इसे नायाब घर में रखते हैं। हमने दरअसल उस डिब्बे में एक बिच्छू रखा था जहां पर पारस मणि निकालने के लिए डिब्बे में हाथ डाला और बिच्छू ने उसे डंक मारा। चोर दौड़ता भागता पहुंचा हकीम साहब के पास इलाज करवाने के लिए और हमने वहां से उसे पकड़ लिया। वाह वाह बीरबल, कौन है ये चोर? हमें बताइए, हम उसकी शक्ल देखना चाहते हैं। ले आइए उसे।
हमारा अपना सिपाही? माफ कीजिए जहाँपना, हमें जोर की लगी है। लगेगी तो अब आपको, जब हम आपको कोड़ों की सजा सुनाएंगे। वाह बीरबल वाह, कमाल कर दिया आपने। एक शातिर चोर को अपनी अक्लमंदी से पकड़ लिया। नहीं जहांपना, ये मुंगेरी चोर जरूर है लेकिन शातिर नहीं। ये तो महज एक कठपुतली है जहांपना। असल में होता क्या था जहांपना कि जब भी सिपाही चंगेजी पानी पीने के लिए चला जाता था तो ये मुंगेरी नायाब घर के अंदर चला जाता और नायाब चीजों की अदला बदली कर देता। और फिर बाहर आने के बाद इसे अचानक जोर की लग जाती जहांपना, और गुसल खाने जाने के बहाने ये नायाब चीजें असली शातिर चोर के हवाले कर देता। असली चोर? जी हाँ जहांपना, असली शातिर चोर और सोने का कारीगर जो इन सारी नायाब चीजों की बारीकियों से भली भांति परिचित था, इसलिए इन चीजों की नकल बड़ी आसानी से कर लेता था। उन चीजों की नकल करके वो नायाब घर में असली चीजों से बदल दिया करता था, और फिर सिपाही मुंगेरी के जरिए ये असली नायाब चीजें बैग खान को बेच दिया करता था। लेकिन सिपाही मुंगेरी के जरिए क्यों? खुद भी तो अपने चेहरे पर नकाब बांधकर बेच सकता था। नहीं बेच सकता था जहांपना, क्योंकि नकाब पहनने से वो अपना चेहरा तो छुपा लेता, लेकिन जहांपना वो अपने हिलते डुलते शरीर को कैसे संभाल पाता? कुछ समझ में आया जहांपना? आया, समझ में आया। तो ये प्राचीन सिंह ही है वो शातिर दिमाग। शर्म नहीं आई आपको? जिस थाली में आप खाते हैं उसी में आपने छेद किया। सिपाहियों, ले जाओ इन दोनों को हमारी आंखों के सामने से और कैद खाने में डाल दो। ले जाओ। वाह बीरबल, वाह 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 वाह। अब यहाँ आइए। बीरबल, एक बार फिर आपने साबित कर दिया कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, सिर्फ ढूंढने वाली नजर चाहिए जो हमारे पास है। अरे जाहिर सी बात है, चोर को आपने ढूंढा लेकिन आपको तो हमने ढूंढा, तो नजर तेज किसकी हुई? हमारी।